आज के वीडियो के सेशन में हम आपको सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे अवश्य देखें। तो हम वीडियो को ही स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 1200 व्यक्तियों के समूह में 880 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, ठीक है, और 570 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि 1200 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें से 880 तो हिंदी बोल रहे हैं लेकिन 570 इंग्लिश बोल रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के बोलने वाले व्यक्तियों को हमें निकालना है, यानी कि वो व्यक्ति जो हिंदी भी बोलता हो और इंग्लिश भी बोलता हो, उन्हें हमें निकालना है कि कितने व्यक्ति होंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो इसमें फार्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है, प्लस है, प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इस फार्मूले पर रखेंगे। ए यूनियन बी का मतलब कि ये होता है कि या तो इंग्लिश बोलते हो या फिर हिंदी बोलते हो, यानी कि टोटल। ए यूनियन बी का मतलब टोटल, यानी किसका कितना है, नंबर 1200। ठीक है, इसमें ये देखिए सेकेंड, इसमें नंबर ऑफ यूनियन भी 1200 है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ ए मतलब कि जो इंग्लिश बोलता हो व्यक्ति, तो इंग्लिश हिंदी बोलता है तो हिंदी का हो गया आपका 880। फिर नंबर ऑफ वी, यानी नंबर ऑफ वी कितना है 570, ठीक है, इंग्लिश बोलने वाला, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हम निकालेंगे नंबर, ये निकालेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1200। अब देखिए ये आपका 0 हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये 8 7 15 और 8 5 13 1 14 माइनस, ठीक है, ये आपका कितना हुआ 8 5 13 1 14 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये 1450 में से हमने 1200 कर दिया माइनस, तो 1200 माइनस करने पर हमारा बचा 250। कितना बचा, 250। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा, 8 7 15 हुआ और 8 5 13 1 14, तो हमारा कितना है 250। यानी कि 250 व्यक्ति ऐसे होंगे जो हिंदी भी बोलते हैं एंड इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे आप समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करना है, जैसे नंबर ऑफ, इसे हम कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी यूनियन इंग्लिश ये कर सकते हैं। नंबर ऑफ हिंदी, ठीक है, फिर नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, हिंदी इंग्लिश इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो यहाँ पर हिंदी वाला रख दीजिए, यहाँ पर इंग्लिश वाला रख दीजिए। आप इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 3 4 7 1, तो ए माइनस बी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करना है। यदि ए इक्वल टू इतना दिया है एंड बी इक्वल टू इतना दिया है, ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये आपको फाइंड करना है। तो आइए इसे देखते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक में है आपका 2, दूसरा सेट है 4 7, एक है 1 3 2 4 7 है। तो ए माइनस बी में कौन से होते हैं, ए माइनस बी की हमने डिफिनेशन बता चुका है, लेक्चर में ये सब हमने करवा दिया है। ए माइनस बी में यक्स इस प्रकार से बिलोंग्स करता है कि यक्स ए में विद्यमान हो एंड यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी होता है, ये होता है। ठीक है, तो यक्स सेट ए में, सेट ये जो ए माइनस बी उसमें यक्स आएगा। ठीक है, यक्स ए से होगा, जो बी में नहीं होगा। तो 1 एंड 2 ये तो सेट ए के हुए हैं, लेकिन 3 जो है सेट ए में भी है एंड बी में, यानी कि ये 3 नहीं आएगा। यानी कि इसमें आपका 1, उसके बाद देखिए 1 बी जो 2 है आपका, ठीक है, नंबर 2 देखिए इसमें, ये जो आपका 2 है, 2 ये देखो 1 एंड 3, 1 एंड 3 इसमें 2 इसमें भी विद्यमान है एंड इसमें विद्यमान है, यानी कि इसमें 1 3 नहीं आएगा, यानी कि ये ओनली 2 ही आएगा इसमें। यानी कि आपका क्या होगा, सेट ए माइनस बी इक्वल टू 2, यानी कि सेट ए में ओनली तुम्हारा ये। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न में से सही कथन को चुनिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही कथन है, आप इसे चुनिए।
तो देखिए पहला कहता है ए यूनियन ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे यूनियन का, तो ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो ये सब हमने क्वेश्चन बताया है। देखिए जैसे हम कह रहा है कि निकालेंगे, देखिए ये ए इंटरसेक्शन यूनियन, ठीक है। तो देखिए ए के साथ ए, मान लीजिए सेट आपका ए है, इसका यूनियन के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। ए के साथ इसका, ये सेट ए है, इसका यूनियन ये यूनिवर्सल सेट, जिसे ये नहीं, आपका क्या होता है यूनिवर्सल सेट। ए का यूनिवर्सल सेट के साथ जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा। तो क्या ये डैश के बराबर है? नहीं बराबर है। ए डैश तो इसे बोलते हैं ना, तो ये डैश के बराबर नहीं, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद आप निकालेंगे ए का यूनियन यू के साथ। तो ए का जब हम यूनियन निकालते हैं यू के साथ, ठीक है, आपका क्या है यूनियन है, तो ए यूनियन यू इक्वल टू ए के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसके बराबर होगा? यू के। अब ए का यूनियन यू के साथ निकालेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो किसके बराबर आएगा? यूनिवर्सल सेट के साथ। ए का यूनियन यूनिवर्सल के बाद 5 बराबर नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 तो आपका क्या है? समुच्चय एक्स वाई जेड से कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, ठीक है। कह रहा है समुच्चय, एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड विद्यमान है, तो इससे कितने समुच्चयों का हम निर्माण कर सकते हैं। नंबर ऑफ नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है, ठीक है। कितने उपसमुच्चय बनेंगे इसके, यही आपका पूछ रहा है। तो हमने बताया है, जब हम थ्योरी पार्ट बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया है कि कोई सेट दिया हो जिसमें n एलिमेंट्स हों, ठीक है, तो n एलिमेंट्स हों तो उसका जो उपसमुच्चय बनेगा कितना बनेगा? 2 की पावर n बनेगा। इसमें कितने हैं? इसमें 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 3 हैं। तो क्या होगा? 2 की पावर 3, यानी कि 2 दूना 4 दूना आपका कितना हुआ? 8। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स दिया गया हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का होना, यदि 15 के गुणनखंडों का समुच्चय ए है, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बी है तथा 9 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय सी है, तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन से बी निकालना है। 15 के गुणनखंड का समुच्चय, तो 15 का गुणनखंड का समुच्चय ए है, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसको पहले हम फाइंड करेंगे। तो ए में एलिमेंट्स इस प्रकार से आएंगे, 15 का गुणनखंड, तो 15 का हम 15 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं 5 3 15, इसके अलावा हम इसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो आपका यानी कि इसमें 15 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 1 3 5 एंड 15, इसे कर लो, ठीक है। ए इक्वल टू 1 3 5 एंड 15, ये एलिमेंट सेट ए में आएंगे। उसके बाद सेट बी में क्या कह रहा है? सेट बी में ये कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आपकी 2 है, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद आपका ये है 3 है, 3 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद आपका 7 है, 7 के बाद 8 9 10, इतने हैं, ठीक है। बी में कितने हैं? 2 3 5 7, ये 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद आपका सेट सी ये कहता है, सेट सी ये कहता है कि 9 से छोटी सम संख्या, 9 से छोटी सम संख्या 2 4, ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये आपके 9 से छोटी सम संख्या है, ठीक है। 9 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय सी है। तो निकालना ए यूनियन सी, तो ए का यूनियन सी के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 6, ठीक है, 6 के बाद 8 एंड 15, ये आपका आया ए यूनियन सी में, ठीक है। अब ये यूनियन सी का हम निकालेंगे क्या? ए यूनियन सी का निकालेंगे इंटरसेक्शन बी के साथ। तो बी और ए यूनियन सी में कौन सा पार्ट कॉमन है? देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें, 3 इसमें, 5 इसमें भी है, 5 इसमें, बट इसमें 7 है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, यानी 2 एंड 5 ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, देखिए ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी में आपका कौन सा एलिमेंट्स आएगा? 2 3 एंड 5, कौन सा है? 2 3 एंड 5। तो अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन है नहीं, इसमें पहला ऑप्शन है 1 3 5, दूसरा ऑप्शन है आपका 1 2 3, तीसरा ऑप्शन है 2 3 5 एंड चौथा है 2 5। तो देखिए ये 2 3 5 वाला, ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हैं। इसमें कह रहा है यदि यूनियन ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, यूनियन ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक एंड वी इक्वल टू 1 3, ये है, देखिए क्वेश्चन देखिए, ठीक है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि यूनियन में 1 से लेकर 10 तक ये प्राकृतिक संख्याएं रखी हुई हैं, एंड ए में आपका है 1 3 5 एंड 7, एंड सेट बी में है आपका 1 2 3 4 5, तो निकालिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए सेट आपका क्या दिया हुआ है, सेट ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक, ठीक है, ये सेट ए में दिया हुआ है। एंड सेट बी आपका क्या दिया हुआ है, सेट बी दिया है, देखिए ए दिया है एंड बी क्या दिया है, बी दिया है 1, ठीक है, ये आपका यूनियन दिया है, ठीक है, ये यूनियन है। एंड बी दिया है आपका 1 2 3 4 5, एंड ए दिया है आपका 1 3 5 एंड 7, ठीक है। तो ये आपका है, ये यूनिवर्सल सेट दे चुका है, ठीक है। इसमें तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल ये होगा, ए कॉम्प्लीमेंट वो सारे होते हैं जो कि ए के ना हो एंड यूनिवर्सल सेट के हों, ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे अवयव हों। तो 1 3 5 7, तो यानी कि इसमें जो है 1 3 5 7 को निकाल देंगे तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो कहलाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें 1 को निकाल देंगे, 2 यानी आएगा, 3 को निकाल देंगे, ठीक है, उसके बाद 4 आएगा, 5 नहीं रख रहे हैं, इसके बाद 6 आएगा, 7 नहीं रख रहे हैं, इसके बाद 8 आएगा, 9 आएंगे एंड 10 आएगा, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। एंड जब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट में आपका कौन सा आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, यानी कि 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 एंड 10, ये सारे एलिमेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, 2 1 तो है नहीं, यानी कि 2 होगा, 2 के बाद 3 नहीं है, इसमें 4 है, 4 देखिए इसमें 5 नहीं है, 6 है, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा एंड 10 आएगा, ठीक है। 7 है तो यहाँ पर हम 7 भी रख लेंगे, ठीक है। तो 2 4 6 7 8 9 10, तो 2 4 देखिए 2 4 6, ठीक है, 2 4 6, लेकिन इसमें 7 नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। 2 4 इसमें 4 नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। 2 4 6 7 है, 8 है, 9 है, 10, ये वाला ऑप्शन होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, चूँकि इसमें 6 7 8 नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि ए यूनियन बी इक्वल टू 5, ए एंड बी इक्वल टू 5 हो तो ए इक्वल टू 5 या बी इक्वल टू 5। सेकंड कहता है, यानी सेकंड कहता है ए इक्वल टू 5 लेकिन बट बी डज नॉट इक्वल टू 5। थर्ड कहता है ए इक्वल टू 5 लेकिन बी डज नॉट इक्वल टू 5। एंड फोर्थ कहता है ए इक्वल टू 5 तथा बी इक्वल टू 5। तो जब दो सेट हैं उनका यूनियन यदि 5 आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों सेट क्या हैं, साथ साथ ये दोनों सेट 5 सेट हैं, यानी कि आपके क्या हैं, रिक्त समुच्चय हैं ये आपके, ठीक है, 5। तो ये एम्प्टी से रिक्त क्या है, उसे क्या कहते हैं, 5, जिसमें कोई एलिमेंट्स विद्यमान ना हो, ठीक है, तो आपके रिक्त समुच्चय होते हैं। तो यानी कि ए यूनियन बी में क्या आते हैं, वो सारे एलिमेंट आते हैं जो ए के भी हो एंड बी हो। जब ए बी में एलिमेंट्स नहीं होंगे, ए यदि 5 के बराबर है, बी नहीं 5 के बराबर है, यानी कि बी में एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए यूनियन बी निकालेंगे तो बी ए यूनियन बी में कुछ एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन ये तो 5 के बराबर देगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ना ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ भी बी को 5 के बराबर नहीं दिखाया गया। इसमें ए 5 या बी 5 दिखाया, यानी कि ए 5 हो सकता है या बी, दोनों 5 नहीं है। इसमें कहता है कि दोनों 5 नहीं है, लेकिन इसमें कहता है कि दोनों 5 हैं, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दोनों 5 डज नॉट इक्वल टू दिखाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, लिखा छायांकित भाग को निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है, ठीक है। इसमें जो छायांकित भाग दिखाया गया इसमें बताइए कौन निरूपित करता है, ठीक है। तो ये वाला, ये मान लीजिए सेट ए है आपका, ये वाला मान लीजिए सेट बी है, ये वाला मान लीजिए सेट सी है। तो हम निकालेंगे, पहला कह रहा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा आपका, देखिए ये बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन सी इसके हिसाब से। तो ये आपका ए हुआ, बी हुआ, ये सी हुआ, तो बी यूनियन सी मतलब ये वाला पूरा आ जाएगा। इसके बाद इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए के साथ बी यूनियन से, तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट जो कि वो
जो फिगर में दिया गया वो नहीं है, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर ये वाला निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। इसका निकालेंगे ए के साथ यूनियन, तो यानी कि ये पूरा कलर हो जाएगा ये वाला जो कि ऐसे ये इसका फिगर ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका नहीं हो सकता, ये वाला देखिए इसका फिगर कुछ ऐसे बना, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं थर्ड वाला, तो थर्ड वाला का था बी माइनस सी, तो बी माइनस सी यानी कि ए हुआ बी हुआ सी, ठीक है, बी सी, बी माइनस सी निकालेंगे तो ये बी है, सी यानी चला जाएगा, ये वाला पोर्शन बचेगा जो कि ये फिगर में कलर ही नहीं किया, ठीक है। बी माइनस सी, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इतना ही पोर्शन आएगा जो कलर की है, यानी कि ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे ए माइनस बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, ये आपका सेट ए हुआ, ये बी हुआ, सी हुआ, तो बी यूनियन सी का मतलब आपका क्या हुआ, ये बी है, ये सी है, ठीक है, बी सी ए, बी यूनियन सी का मतलब ये पूरा पोर्शन हुआ। अब इसका ए में से घटा देंगे, ए में से बी यूनियन सी का मतलब ए के हिस्से में यही सारा पार्ट, इतना ही पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इतना आ रहा है। अब इसको जब हम माइनस कर देंगे ए से तो बचेगा कौन सा, ये वाला पार्ट, यानी कि ये आपका जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो यही ये आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको अच्छे सवाल बताए जाएंगे। सो इसी पर वीडियो को हम एंड करते हैं। इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिए।